मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट बीएसपी। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सामाजिक न्याय। इसका पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट अपलोड है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट के साथ साथ ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पूरा टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है मैंने सारा चीज करवा दिया है। आप जाके सारा चीज देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक है, बाकी आपको अगर नोट्स लेना है तो 7011912793 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब आज की वीडियो पे। तो देखिए यहाँ पे जो चीज है, अगला जो हमारा टॉपिक है, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत ऐसे कौन से हैं जिनकी वजह से हम सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, यानी कि जो व्यक्ति समान है उसके साथ समान बर्ताव करना और असमानों के साथ असमान बर्ताव करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि सभी के लिए समान अधिकार तथा भेदभाव की मनाही है। अच्छा, भेदभाव की मनाही है, सबको क्या देना है, समान अधिकार देना और भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके काम व क्रियाकलाप के आधार पर जांचा जाना चाहिए। ठीक है, जांचा जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि व्यक्तियों को उनकी जात देख के जज मत करो, उनका नस्ल देख के जज मत करो, लिंग देख के जज मत करो कि लड़का है लड़की है, ये देख के जज मत करो, बल्कि उसका काम देखो, उसका क्रियाकलाप किस हिसाब से वो काम कर रहा है, वो उसके आधार पे आपको ना जज करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर विभिन्न जातियों के 2 व्यक्ति हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि अगर एक काम को करने के लिए 2 व्यक्ति चुने गए हैं और दोनों की जाति अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि अगर भिन्न भिन्न जातियों के लिए 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उनको समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। एक काम को करने के लिए 2 व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं तो दोनों को ही समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे 501 को मिल रहा है तो दूसरे को भी 500 मिलना चाहिए, यानी कि कोई भी जाति से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है पहला न्याय का सिद्धांत। अच्छा, दूसरा समानुपातिक न्याय। समानुपातिक का मतलब होता है समान अनुपात में न्याय देना। जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर समान बर्ताव करना अन्याय हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर स्कूल में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो जितना मेहनत करेगा उसी हिसाब से नंबर पाएगा, कोई कम पाएगा कोई ज्यादा पाएगा। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई सबको समान नंबर दे दो, तब तो गलत है ना, तो क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे भेदभाव हो सकता है, यानी कि जो जिस हिसाब से मेहनत किया होगा उसको उसी अनुसार नंबर दिया जाएगा। तो ये देखिए लिखा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जहां समान बर्ताव करना अन्याय होगा, जैसे कि परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसा अंक दिए जाना, यानी कि यहाँ पे बच्चों को अलग अलग नंबर दिए जा सकते हैं। आगे क्या लिखा है, यह न्याय नहीं हो सकता है, यानी कि जो चीज अभी बोला है मैंने, ये न्याय नहीं हो सकता है। अतः मेहनत, कौशल और संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना ही न्याय संगत होगा, यानी कि जो जिस आधार पे है उसी अनुसार उनकी मेहनत कौशल को देखते हुए उनको वो चीज देना ही न्याय संगत कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्या लिखा है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना, यानी कि जब कर्तव्यों और पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि सारे व्यक्ति एक जैसे होते हैं क्या, नहीं होते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि विकलांग होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो उस लायक नहीं होते हैं, तो उनको क्या है कि उनको विभिन्न प्रकार का बर्ताव करके चीजों को सही ढंग से करवाया जा सकता है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो कि एक मेट्रो है, ठीक है, क्या है, मेट्रो। अब मेट्रो में आपको पता है कि सीढ़ी भी होता है, तो जो सीढ़ी होता है तो ये नॉर्मल व्यक्तियों के लिए है, और एक है लिफ्ट। तो लिफ्ट भी सेम काम करेगा, सीढ़ी भी सेम काम करेगा, लेकिन ये लिफ्ट बनाया गया है विकलांगों के लिए, दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो सीधा इसमें बैठे और सीधा ऊपर जा सके, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो पैदल भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार का बर्ताव किया गया है ना, तो इससे क्या स्थापित होगा, समानता स्थापित होगा। तो यही चीजें हैं जो कि हमें न्याय की स्थापना के ये 3 प्रमुख मुख्य सिद्धांत हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। इसका मतलब क्या होता है कि न्यायपूर्ण का मतलब होता है सही उचित ढंग से बंटवारा करना। देखिए क्या लिखा है, सामाजिक न्याय का वास्ता वस्तु एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है। यह वितरण समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीने का समतल धरातल मिल सके। जैसे कि भारत में छुआछूत प्रथा का उन्मूलन यानी कि खत्म होना, इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था करना और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई भूमि सुधार जैसे कदम है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का इस प्रकार न्यायोचित वितरण करो जिससे जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे अमीर है गरीब है, सबको ही लाभ मिल पाए और इस हिसाब से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि गरीबों को आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो आगे और बढ़ पाए। ठीक है, इस वजह से आरक्षण का प्रावधान करना। छुआछूत जैसी बीमारी नहीं, छुआछूत जैसे ये जो प्रथा बहुत पहले चल रही थी, जिसकी वजह से जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म करना, आरक्षण की व्यवस्था करना, साथ ही साथ भूमि सुधार के कई सारे कार्य करना जिसकी वजह से न्याय को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है, आगे का मतलब क्या होता है, न्यायपूर्ण बंटवारे का अर्थ है कि समाज में वस्तु एवं सेवाओं का इस प्रकार बंटवारा हो ताकि समाज में सामाजिक न्याय एवं ठीक है सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिल सके और वंचितों को उनका अपना हक मिल सके। यानी कि इस हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करो ताकि समाज में सभी को सामाजिक न्याय मिल पाए, आर्थिक न्याय मिल पाए और जो वंचित वर्ग है, जिन चीजों से वंचित रखा गया था, रिक्त रखा गया था, ठीक है, अनदेखा किया गया था, उनको भी अपना एक हक मिल पाए। अनुपातिक न्याय क्या होता है, अनुपातिक का मतलब होता है जज के अनुसार करना, है ना। जज के अनुसार का मतलब क्या होता है, जज मतलब होता है जांचना। ठीक है, जांच के अनुसार उनको न्याय देना। जैसे मान लो कि जो व्यक्ति जिस लायक है उसको वही कार्य देना अनुपातिक न्याय कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा काम कर सकता है, अच्छा मान लो कि ड्राइवर बन सकता है तो उसको ड्राइवर जैसा गाड़ी दे दो चलाने के लिए। अच्छा कोई व्यक्ति है जो मान लो कि मशीन चला सकता है तो उसको वो काम दे दो मशीन चलाने के लिए। तो यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है ना उसको वो काम देना अनुपातिक न्याय कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, अनुपातिक न्याय अर्थात समान व्यक्तियों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना। अरस्तु के अनुसार किसी व्यक्ति को कितने अधिकार और पुरस्कार दिए जाने चाहिए ये इस बात के अनुरूप हो कि उस व्यक्ति की क्या योग्यता है, उपयोगिता है और समाज के प्रति उसका कितना योगदान है। यानी कि किसी व्यक्ति को कितना अधिकार मिलना चाहिए, कितना पुरस्कार मिलना चाहिए, ये उस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कितना काम करता है और उसका कितना योगदान है समाज के प्रति। ठीक है, उनका कहना था कि बांसुरी केवल उन्हीं व्यक्तियों को बांटनी चाहिए जो इसे बजाना जानते हो, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो उनको बजाना जानते हैं। अर्थात शासन भी उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो शासन करने के योग्य हो। ठीक है, अच्छा न्याय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समाज के विभिन्न वर्ग केवल उन्हीं कार्यों को करें जिन्हें वे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से कर सकते हैं और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। प्लेटो ने कहा है कि लोगों को सभी सुख प्राप्त करने की जो तर्कहीन इच्छा है ना उसको त्याग देनी चाहिए। यानी कि लोग देखते हो हर चीज चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास प्लॉट हो जाए, मेरे पास खेत हो जाए। यानी कि सब व्यक्ति अगर यही करने लगेंगे तो संसार का होगा क्या। तो इसी वजह से जो तर्कहीन इच्छा है ना इस चीज को त्याग देना चाहिए, जो है उतने में ही खुश रहो और इसके अलावा जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कहना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रॉल्स का सिद्धांत क्या कहता है। तो इनका सिद्धांत ये कहता है अज्ञानता के आवरण। इनका मेन मतलब क्या, अभी मैं चीजों को समझाता हूं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने कार्य तथा नीति निर्धारण करने का दिया जाए तो वह अवश्य ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्गों को सुविधाएं दी जा सकेगी। ठीक है, अर्थात देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो इस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे जन्म हो रहा है, यानी कि अमीर फैमिली में जन्म हो रहा है या फिर गरीब फैमिली में जन्म हो रहा है, ये इस बच्चे को पता नहीं होता है। लेकिन बाई चांसली अगर मान लो किसी बच्चे का जन्म गरीब फैमिली में हो गया तो उसको ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि यानी कि हम गरीब हैं। ठीक है, इस चीज के लिए गवर्नमेंट को ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि जो मूलभूत आवश्यकता है ना वो इस व्यक्ति को मिल पाए, इस बच्चे को भी मिल पाए और जो अमीर वाले व्यक्ति हैं
इनके भी बच्चों को वही चीज मिल पाए। तो यही चीज लिखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, यानी कि बच्चा अगर गरीब फैमिली में पैदा होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने, कार्य तथा नीति निर्धारण करने का दिया जाए तो वह अवश्य ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगी जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधा मिल सके, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सुविधाएं मिल सके। आगे क्या लिखा है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान, यानी कि अमीर गरीब के बीच गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थिति जैसे आवास, शुद्ध पेयजल, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा और भोजन मुहैया कराना आवश्यक है, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम इन चीजों से वंचित रह पाए। तो रॉल्स का सिद्धांत ये है, ठीक है। आगे, जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित है, जैसे व्यापक और आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो ये क्या है, तो ये है कि न्याय का यह प्रथम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी आधारभूत आवश्यकताएं जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का अपना समान अधिकार होता है। तो आपको ये भी चीज मैंने बताया था कि जहां पे न्याय है वहीं पे क्या है, समानता है, और समानता के साथ साथ क्या है, वहीं पे स्वतंत्रता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जो जॉन रॉल्स का पहला जो सिद्धांत है वो है व्यापक और आधारभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी कि जो आधारभूत जो आवश्यकता है उस चीज को पूरा होना चाहिए, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता यानी कि दिमाग से संबंधित कि आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, और राजनीतिक स्वतंत्रता इत्यादि इसमें शामिल होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अवसर की समानता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छित पद, ठीक है, आय और संपदा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये अवसर की समानता है, यानी कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए कि कोई भी काम कर सके, अपनी इच्छा के अनुसार पद को ले सके। आगे, आय का पुनर्वितरण का सिद्धांत, यानी कि आय का मतलब होता है इनकम, पुनर्वितरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो आय का पुनर्वितरण का सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम आय और संपदा का असमान वितरण है, ठीक है। यानी कि जब बाजार अर्थव्यवस्था होती है तो यहाँ पे जो संपदा होती है या फिर जो आय होता है इसका असमान वितरण होता है। क्यों होता है, क्योंकि बाजार में जैसे कि आपको पता है जब मार्केट लगता है तो मार्केट में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो अपने सामानों को बेचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सामानों को सस्ते रेट पे बेच देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास सामान बहुत ज्यादा होगा तो वो चाहेंगे कि भाई सस्ते रेट में इस चीज को निकाला जाए ताकि वो प्रॉफिट भी निकाल पाए। अब महंगे पे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है महंगे पे अगर वो बेचेंगे तो उनको उनका सामान ज्यादा बिकेगा नहीं। तो यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के लोग लाभ कमाने के चक्कर में कम दामों पे ज्यादा दामों पे बेचते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वितरण होता है वो असमान होता है। कहाँ पे, बाजार अर्थव्यवस्था में। अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है, जाहिर सी बात है जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जॉन रॉल्स की मान्यता है कि ऐसी स्थिति में आय और संपदा का पुनर्वितरण होना चाहिए, यानी कि दोबारा से वितरण होना चाहिए ताकि अन्य उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की ओर आय निरंतर बहाव होता रहे, यानी कि जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनका निम्न वर्ग के लोगों की ओर निरंतर बहाव होता रहे। अतः सीमित आय एवं संसाधनों से यदि कुछ लोग संपन्न हो जाते हैं तो कुछ लोग गरीब भी हो जाते हैं, जाहिर सी बात है। आगे, अतः प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था से उत्पन्न असमानताओं को कम करने के लिए गरीबों की क्षतिपूर्ति करना आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे गरीबों को क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है कि उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक न्याय के तत्व क्या है। तो तत्व है व्यक्ति की आवश्यकता और समाज का व्यापक कल्याण करने के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर देखें तो निष्पक्षता की कसौटी, और निष्पक्षता का मतलब होता है जहाँ पे भेदभाव ना हो, और ये वहीं पे हो सकता है जहाँ पे सामाजिक न्याय हो। आगे, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आधारभूत का मतलब होता है जो कि कंपलसरी है, जो कि बेस पॉइंट है, ठीक है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये भी कहाँ पॉसिबल है जी, सामाजिक न्याय में है। आगे, विशेष स्थितियों में जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करना और इसके साथ साथ सकारात्मक कार्रवाई करना भी कहाँ पॉसिबल है, वो है सामाजिक न्याय में। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ कि मुक्त बाजार वर्सेस
यानी कि मुक्त बाजार और राज्य का हस्तक्षेप, इनमें अगर मैं कंपेयर कर लूं तो क्या निकलता है, तो यहाँ पे देखिए मुक्त जो बाजार होता है, मुक्त बाजार यानी कि खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाया जाता है, यानी कि जो जितना योग्य होता है उसको उतना ही फायदा मिलता है। आगे, राज्य के हस्तक्षेप के विरोध है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो खुली प्रतिस्पर्धा है वो राज्य के हस्तक्षेप के विरोध होती है। आगे, ऐसे में यह बहस तेज हो जाता है कि क्या असक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे खुली प्रतिस्पर्धा हो कि जो लोग हैं उनको सीधा ही प्रॉफिट होता है, यानी कि अमीर और अमीर बन जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की होनी चाहिए कि उनको इस हिसाब से व्यवस्था बनाया जाए ताकि जो गरीब है उनको ही प्रॉफिट हो पाए और अमीरों को तो हो ही रहा है। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए कि भारत में सामाजिक न्याय स्थापना के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से उठाए गए कदम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निःशुल्क वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से न्याय की स्थापना हो पाए। जैसे मान लो कि सपोज एक गरीब फैमिली है, ठीक है, उसका बच्चा है, ठीक है, तो उसको अच्छा शिक्षा लेना है तो कहाँ पे ले पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो स्कूल बनवाना ही पड़ेगा, स्कूल तो होना ही चाहिए। तो अब मान लो कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जिसमें उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाती है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल। वहां पे ये बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो अनिवार्य शिक्षा होती है उस चीज को ले पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। इसके अलावा वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए कि मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों का मौलिक अधिकारों का हनन ना हो पाए या फिर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन ना हो पाए। साथ ही साथ देखा जाए तो राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का भी प्रयास किया गया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा जॉब भी मिल पाए ताकि उनका परवरिश अच्छे से हो पाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है। ठीक, तो ये है आज का टॉपिक हमारा, सामाजिक न्याय की स्थापना के 3 सिद्धांत, न्यायपूर्ण बंटवारा, अनुपातिक न्याय, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत और जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित है, जो कि हमने 3 पढ़ा ही है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सामाजिक न्याय के तत्व, और इसके साथ साथ मुक्त बाजार हमने पढ़ा और इसके अलावा राज्य का हस्तक्षेप हमने पढ़ा। साथ ही साथ देखें तो भारत में सामाजिक न्याय स्थापना के लिए उठाए गए कदम, तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर ये ओवर हो जाता है। बाकी आप नोट्स पा सकते हैं यहाँ पे 7011912793 से, और आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।